आज की कहानी का शीर्षक है संतुलन। घर के माहौल को हर दिन और बोझिल होते देखना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। सब अपने अपने कमरे में मुंह बनाए बैठे रहते थे और सामना होने पर फीकी हंसी का आदान प्रदान करके एक दूसरे पर एहसान कर दिया करते थे। बेटे की शादी, नई बहू का चाव, सब एक तरफ हो गया था। मिनी कितनी गुमसुम घूमती है। मैं बात करूं सिद्धार्थ से, गलती तो है उसकी ही। ऐसा भी क्या पत्नी प्रेम में पगलाना कि बहन को भूल जाना। इन्होंने मुंह बिचकाया। देखिए, गलती तो मिनी की भी है। भाई की शादी हो गई तो अपनी पत्नी को भी तो समय देगा। मैंने अपनी बात रखी। देखो, तुम तो लेखिका हो, इशारों से समझा दो वो क्या कहती हो। हाँ, बिंब प्रयोग, उसी तरह समझा दो। रही बात पत्नी को समय देने की, तो दे समय, लेकिन बहन का भी ध्यान रखे। अब बताओ, हमारी शादी जब हुई थी तब जब हम जहाँ जाते थे बिमला को भी साथ ले जाते थे। कोई दिक्कत नहीं हुई है कि नहीं? बिना मेरे जवाब सुने ये टूथपिक से दांत कुरेदते बाहर चले गए। मैं अपना जवाब मन में ही लिए बैठी रह गई। होती तो थी दिक्कत जब हर जगह बिमला दीदी हमारे साथ चल देती थी। न खुलकर बोल पाओ, न हंस पाओ। बाजार, दोस्तों के घर, मेला, हर जगह झूले में पति की जगह अपनी ननद का हाथ पकड़कर कौन बैठना चाहता है। ये कपड़े की बाल्टी छत पर रखनी है माँ। सिद्धार्थ कब वहाँ आ गया मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, छत पर रख दो। चलो, मैं भी चल रही हूँ। दिमाग में इनकी कही बात घूम रही थी। छत पर गमले देखकर दिमाग में कुछ कौंधा। सिड, मुझे कुछ बात करनी है बेटा। ये पौधे नए हैं, इनका ध्यान रखते समय मैं पुराने पौधों की तरफ से मुंह थोड़े मोड़ लेती हूँ। माँ प्लीज़। सिड मोबाइल में कुछ देखते हुए अचानक रुक गया। साफ साफ कहिए, ये उदाहरण देकर बातें अपनी कहानियों में किया करिए। घर में कौन इस तरह से बात करता है। अपनी नासमझी पर मैं खुद ही झेप गई। उसका हाथ पकड़कर मैं सीढ़ियों पर बैठ गई। सिड, जब मिनी पैदा हुई थी तुम उससे बहुत जलते थे, क्योंकि सब उसका ज़्यादा ध्यान रखते थे। जब मैंने तुमको समझाया था कि छोटा बच्चा घर का नया सदस्य है, उसको ज़्यादा देखभाल चाहिए, तब तुमने कहा था कि इसका ये मतलब तो नहीं कि सब लोग मुझे भूल जाएं। उसी तरह मिनी भी आजकल। लेकिन माँ, मिनी भी तो कुछ अजीब सी हरकतें। सिड कुछ बोलने वाला था, मैंने रोक दिया। पूरी बात सुनो। अभी तक तो मिनी और तुम एक दूसरे की दुनिया थे ना। अब तुम्हारी दुनिया में कोई और भी आ गया है। ये बात समझने में उसको वक्त लगेगा। उसको झिड़को नहीं, साथ घुमाने मत ले जाओ, लेकिन उसके लिए कुछ ले आया करो। उसको आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया करो। पहले की तरह लड़ो झगड़ो, थोड़ी देर के लिए ही सही। सिड अपराधी की तरह बैठा सब कुछ सुन रहा था। संभवतः पिछले दिनों की कुछ कड़वी बातें दिमाग में घूम रही होंगी। मैंने उसका सिर सहलाते हुए नीचे चलने को कहा। कर आई अपने शब्दों का जादू। ये सीढ़ियों के पास खड़े मुझे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अभी कहाँ, अभी तो आधा काम हुआ है। मैंने लंबी सांस खींचकर कहा, मतलब अभी आपकी बिटिया रानी को भी तो समझाना है। मैं मिनी के कमरे की ओर बढ़ते हुए मन ही मन अपना संवाद याद करने लगी। देखो मिनी, जब तुम पैदा हुई थी तो मैं तुमसे तुम्हारा ज़्यादा ध्यान रखती थी। तुम परिवार की नई सदस्य थी। उसी तरह भाभी भी नहीं है ना, तो सिद्धार्थ भैया को उन पर ज़रा ज़्यादा ध्यान देना होगा ना।